Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. देखिए, कुल मिलाकर इधर जो है बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी को देखते हुए कई दौरे बड़े नेताओं के कराए हैं और कुछ पड़े भी हुए हैं यहाँ पर। भाजपा, सपा और बसपा त्रिकोणीय मुकाबला है। इन तीनों मुकाबले में कहीं न कहीं जातीय समीकरण ही काम कर रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 लाख से अधिक दलित वोटर है और उसके बाद ब्राह्मण समुदाय का वोट आता है लगभग 3.5 लाख और जो पटेल संप्रदाय जो समुदाय के लोग हैं उनका 1,75,000 वोटर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और इस समय हम हैं बांदा लोकसभा के चित्रकूट जनपद में। बांदा लोकसभा सीट के लिए 20 मई को मतदान होना है और इस समय हमारे साथ हैं जनपद के वरिष्ठ पत्रकार। इनसे जानते हैं कि इस बार क्या माहौल है और ऊंट किस करवट बैठने वाला है। जी, क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश द्विवेदी। तो बताइए किस बार क्या माहौल है इस सीट पे? देखिए, हमारे यहाँ चित्रकूट और बांदा संसदीय सीट का इतिहास रहा है कि यहाँ पार्टी के आधार पर तो हुआ ही है, लेकिन ज़्यादा लास्ट में जो रुझान होते हैं वो जातिगत आधार पर हो जाते हैं और इसके चलते ज़्यादातर सांसद या तो पटेल बिरादरी के हुए हैं तो ब्राह्मण बिरादरी के हुए हैं और चुनाव में अब चूंकि मात्र 2 दिन वोटिंग के रह गए हैं तो कहीं ना कहीं ये फिर वही रुझान समझ में आ रहा है कि लोग अपनी अपनी बिरादरी के नेताओं की ओर देख रहे हैं और पार्टियों का भी महत्व किस प्रमुख दल से कौन सा नेता है, लेकिन अंत में मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक बार फिर ये चुनाव जातिवाद से प्रभावित हो रहा है। जैसे सत्य प्रकाश द्विवेदी, इनका यही कहना है कि इस बार चुनाव जाति के आधार पर ही लास्ट मोमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन ये जानते हैं कि पहले इस सीट में ब्राह्मण मतदाता काफी नाराज थे। उसके बाद क्या माहौल है, पिछले दिनों में क्या बदलाव आया है, जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? विकास श्रीवास्तव। ये बताइए कि माहौल में क्या बदलाव आया है इधर कुछ दिनों में? देखिए, कुल मिलाकर इधर जो है बीजेपी ने ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी को देखते हुए कई दौरे बड़े नेताओं के कराए हैं और कुछ पड़े भी हुए हैं यहाँ पर। लेकिन कुल मिलाकर बदलाव को ये देखा जाए तो बहुत अंडर करेंट है, कुछ कहा नहीं जा सकता। युवाओं में बहुत ज़्यादा नाराजगी है। भाजपा का जो काडर वोट है ब्राह्मण, वो तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि अंत में उसके पास यही कहकर वो भाजपा में चला जाएगा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जो मेन नाराजगी मुझे दिखाई दे रही है वो युवा वर्ग में है, ब्राह्मण वर्ग में। तो अगर वो नाराज रहा तो समीकरण काफ़ी बदल सकते हैं। और कुल मिलाकर एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो भाजपा ने शुरुआत में ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी को गंभीरता से नहीं लिया, उसका खामियाजा आगे भुगतना पड़ सकता है। अगर भाजपा प्रत्याशी जो वर्तमान सांसद भी हैं, अगर उन्होंने शुरुआत में ही इस ब्राह्मण नाराजगी को देखते हुए डैमेज कंट्रोल किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। मेरी बहुत से ब्राह्मण वर्ग के लोगों से बातचीत हुई है, युवाओं से बातचीत हुई है, तो वो कहते हैं कि भैया ये हम लोगों को कुछ समझ नहीं रहे। और एक चीज़ और मुझे देखने को मिल रही है कि ब्राह्मण वर्ग में एक चीज़ ये समझ में आ रही है कि वो ये देख रहे हैं कि अगर इस चुनाव में हमारा महत्व नहीं रहा तो हम नहीं जीते या हमारा जो हमने विरोध किया है उसका असर नहीं दिखाई दिया तो हमारी राजनीति जिले में संकट पड़ जाएगी। क्योंकि जिले की राजनीति जो है वो 2-3 चीज़ों में, 2-3 समुदाय में सिमट कर रह जाती है। चुनाव वैसे तो राजनीति के मतलब जाति में नहीं होना चाहिए, धर्म में नहीं होना चाहिए, लेकिन जिले की राजनीति पूरी तरह से जाति आधारित है। जी, हमारे साथ और भी वरिष्ठ लोग हैं, इनसे जानते हैं कि इस बार के चुनाव में क्या माहौल है और किसके हाथ बाजी लगेगी। जी, क्या नाम है आपका? सुधीर अग्रवाल। ये बताइए कि इस बार के चुनाव पिछले चुनाव से कैसे अलग दिख रहा है? इस बार के चुनाव में वाकई अलग तो है, लेकिन मुद्दे विहीन चुनाव है। जैसे मंच पर मुद्दों की बात होती है और ज़मीन पर जाति की बात होती है। हमारे ज़िले में बांदा चित्रकूट में भाजपा, सपा और बसपा त्रिकोणीय मुकाबला है। इन तीनों मुकाबले में कहीं न कहीं जातीय समीकरण ही काम कर रहा है। मुद्दों की बात मंच पर ज़रूर करते हैं। इस बार का माहौल इस तरह से भी अलग है कि लोग ये कहते हैं कि नया चुनाव आया है, मोदी जी का चुनाव आया है, कोई कहता है अखिलेश जी का चुनाव आया है, कोई कहता है मायावती जी का चुनाव आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर चुनाव सिर्फ व्यक्तिगत आधार पर ही चुनाव हो रहा है। कहीं क्षेत्रवाद है, कहीं जातिवाद है, बस यही चुनाव चल रहा है। तो चित्रकूट के और भी पत्रकार हमारे साथ हैं, हम इनसे पूछते हैं कि भाई इस बार का जो चुनाव है तो उसमें मुद्दे हावी रहेंगे या अंतोगत्वा वो कास्ट पे मामला चला जाएगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतुल मिश्रा है। मैं आपसे बता दूं कि जो अभी तक यहाँ पर लोकसभा के जो अभी तक चुनाव उसमें 7 जो सांसद हुए हैं वो ब्राह्मण हुए हैं और 5 जो सांसद हुए वो पटेल हुए। अगर बात इस बार चुनाव की देखी जाए तो सबसे बड़ी चीज जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो प्रत्याशी है
कहीं ना कहीं वोट तो मोदी योगी के नाम पे मांगते हैं, लेकिन लोगों का ये कहना है कि अगर इनके पास किसी काम के लिए जाते हैं तो उनका ये कहना होता है कि आपने वोट मोदी योगी को दिया है, हमको नहीं दिया। ये जो सबसे बड़ी नाराजगी देखने को आ रही है। दूसरी चीज ये है कि चूंकि सबसे ज्यादा वोटर यहाँ पर अगर देखा जाए तो 4 लाख से अधिक दलित वोटर है, और उसके बाद ब्राह्मण समुदाय का वोट आता है लगभग 3.5 लाख, और जो पटेल संप्रदाय जो समुदाय के लोग हैं उनका 1,75,000 वोटर है। तो चूंकि ब्राह्मणों का ये कहना है कि आखिर हमको हर बार क्यों वो किया जाता है कि उपेक्षा की जाती है टिकट देने पर। दूसरी चीज क्या है कि जिस तरह से जो चुनाव होते हैं उनमें कहीं ना कहीं जो अभी तक मेरे जो वरिष्ठ पत्रकार साथी हैं उन्होंने जो बताया कि जो जातिगत चुनाव इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर कई बार देखा गया कि जो दलित बीजेपी की तरफ जब से मोल्ड हो गया तब से बीएसपी की सीटें, क्योंकि बीएसपी का अपना एक कैडर वोट है, तो कहीं ना कहीं इस बार बसपा का एक बड़ा जनाधार दिख रहा है। वहीं सपा के साथ जो अभी तक जो चीजें निकल के आई, जो बात की, उसमें कहीं ना कहीं जो यादव है, पटेल है, निषाद वोटर है और मुस्लिम वोटर है, ये पूरी के पूरे सपा में शिफ्ट होते दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं दलित और ब्राह्मण बीजेपी में जाते दिख रहे हैं। रही बात भाजपा की, तो निश्चित तौर पर साइलेंट वोटर है जिनको सीधा लाभ मिला है वो बीजेपी के साथ जुड़े, लेकिन जो निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि जो ये फाइट है वो ये तीनों पार्टियों के बीच में है और तीनों प्रत्याशियों के बीच ये लड़ाई है। अगर देखा जाए तो जो पूरी ये जो चुनाव है ये जातिगत हो गया है और तीनों प्रत्याशी फाइट पर है। तो चित्रकूट के वरिष्ठ पत्रकारों के साथ हम जानते हैं कि इस बार का जो चुनाव है उसमें आखिर मुद्दे हावी होंगे या कास्ट फैक्टर हावी होगा। जी, क्या नाम है आपका? ज़ियाउल हक नाम है। मुद्दे से ज़्यादा जातिवाद हावी है, क्योंकि हमेशा से जातिवाद हावी रहा है चुनाव में। तो अब देखना ये है कि इस बार चूंकि जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय है। बसपा जिस तरीके से हाशिए से बाहर चल रही थी, लेकिन मायावती ने जब से मयंक द्विवेदी पे भरोसा जताया है तब से यहाँ के समीकरण बदल गए हैं। मयंक के आने से काफ़ी अच्छी लहर है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कौन जीत रहा है अभी, चूंकि मामला त्रिकोणीय है। अब देखना ये होगा कि इसमें अगर मुस्लिम और यादव जो मतदाता है बेसिक, ये जिस तरफ चला जाएगा वही प्रत्याशी यहाँ पे जीत हासिल कर सकता है। जी, क्या नाम है आपका? मुझे संजय सिंघाड़ा। तो संजय जी बताइए कि इस बार क्या लग रहा है कि मुद्दे पे चुनाव होगा या कास्ट प्रभावी देखिए, रहेगा? आपसे बताना चाहते कि बुंदेलखंड के सबसे पिछड़े जिलों में शुमार रहा चित्रकूट। यहाँ पर हमेशा 10 प्रभावित क्षेत्र रहा है, जहाँ पर दस्युओं के दम पे ही सांसद विधायक चुने जाते रहे हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है बहुत अलग है, क्योंकि यहाँ पर सपा और बसपा का काफी वर्चस्व रहा। यहाँ पर सांसद विधायक रहे, लेकिन हवाई कागजों पर ही काम सामने आए थे। आज यहाँ पर जो आर.के. पटेल भाजपा प्रत्याशी, वो विकास के नाम पर ज्यादातर वोट बढ़ गए, क्योंकि हम जानते हैं कि ऐसे ऐसे क्षेत्र रहे हैं जहाँ पर सड़कें नहीं थी या एम्बुलेंस नहीं जाते थे, लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते थे। लेकिन योगी सरकार में एक चीज तो हुआ है, क्योंकि हर गाँव में जहाँ तक सड़कें मौजूद हो गई हैं, तो विकास भी हावी है। लेकिन सबसे ज्यादा जो जातिवाद की बात है, तो यहाँ पर सपा से जो बसपा प्रत्याशी हैं मयंक द्विवेदी, उनके ऊपर भी एक बदनुमा दाग लगा हुआ है, जो सब चर्चा का विषय हुआ है। वो शिवशंकर सिंह पटेल की बात है तो वो बीजेपी सरकार में ही पूर्व मंत्री रह चुके हैं और आर.के. पटेल वर्तमान सांसद हैं। हाँ, जरूर है कि उनके बच्चों के कुछ कृत्य सामने आए हैं जिससे लोग नाराज हैं, लेकिन अंत में हमारा मानना है कि अंत में ब्राह्मण समुदाय और सर्व समाज बीजेपी कैंडिडेट को ही वरीयता देगा। क्या नाम है आपका? पुष्पराज कश्यप नाम है। तो ये बताइए कि इस बार के चुनाव में क्या लगता है कि क्या होगा? मामला तो देखिए त्रिकोणीय है, लेकिन कह सकते हैं कि लोग जातिगत बेस पे वोट ज़्यादा पसंद करते हैं और यहाँ का ज़्यादातर जो समण युवा है वो थोड़ा इस समय नाराज है। और हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में, क्योंकि भाजपा का शीर्षक जो है इस समय पूरे जोर शोर से लगा हुआ है लोगों को मनाने में, और तो हो सकता है कि उसका कुछ इनको फायदा मिले। कि यहाँ पे हमेशा की तरह कास्ट फैक्टर तो हावी रहता ही है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्योंकि सिर्फ 3 ही प्रत्याशी हैं जो बड़े दलों से हैं। भारतीय जनता पार्टी से आर.के. पटेल प्रत्याशी हैं जो इसके पहले भी सांसद थे। समाजवादी पार्टी की तरफ से भाजपा के पूर्व मंत्री की पत्नी कृष्णा देवी पटेल प्रत्याशी हैं और बीएसपी ने इस बार मयंक द्विवेदी को अपना प्रत्याशी बनाया है। तो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है और अगर ब्राह्मण मतदाताओं के साथ साथ मुस्लिम मतदाता जिसके पक्ष में चले जाएंगे, चुनाव वह जीत सकता है। यूपी तक के लिए चित्रकूट से संतोष बंसल।